सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। आपा फरका मिट गया, जत देखूं तत तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब तक गुरु जी और आप में फर्क नहीं निकालोगे, दूरी बना के रखोगे। फर्क का मतलब है कि डिस्टेंस, दूरी। जब तक ये दूरी बना के रखोगे तो वो नाता रिश्ता आमतौर पे कह देते हैं कि ये हमारे बड़े नज़दीकी हैं। दूर वालों से शायद कोई ज़्यादा बात नहीं होती। जब तक दूरी बना के रखेंगे तो वो बात नहीं बढ़नी जो बहुत लोग मन में एक इच्छा लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि सुनते हैं, फिर वो लोग बाकी जो हैं कहते हैं कि हमारे साथ कब होगा। गुरु जी को हमने पहले जब शरीर के रूप में थे नहीं देखा, अब किसी को दर्शन सुनते हैं होते हैं, किसी को सुनते हैं कि वो बात कर जाते हैं। तो एक इच्छा जागती जरूर है अंदर, हमारे को भी गुरु जी दिख जाएं, उनके दर्शन हो जाएं। मगर वो सुनकर एक इच्छा बना लेना, उससे कुछ होना नहीं। खाली इच्छा से कुछ नहीं बढ़ना। जरूर इच्छा बनाओ, इच्छा रखो, ये जरूरी है, स्टार्ट है इससे। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो झट से काम भी करवा के चले गए, जल्दी ही गुरु जी के दर्शन भी हो गए। कोई ना कोई किसी से गुरु जी बात भी कर गए। कुछ तो कारण होगा ना जो ऐसा कर गए, जिनको मिल गया, प्राप्ति हो गई। कुछ तो कारण है पीछे। असल में हम इन परमात्मा के घर के तरीकों से हम बहुत दूर हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि दुनिया में ही उलझ के रह गए, कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरु जी को बैठे लाखों करोड़ों दुनिया ने देखा, लेकिन देखने तक ही उस पल भर में हम रह गए, आगे नहीं बढ़े। तो जिन्होंने देखा है गुरु जी को, वो देखने तक ही रह गए। कारण वही है कि इसकी जानकारी नहीं है कि इस मार्ग पर चलना कैसे। दुनिया की पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन परमात्मा के घर की पढ़ाई किसी ने नहीं करी। जब तक ये पढ़ाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आना।
गुरु जी को कैसे पाना है, गुरु जी से कैसे ले जाना है। एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये इतना वो पक्का नहीं है कि अगर आ गए हो, ये बात पक्की नहीं है कि आ गए हो, आने के बाद सब कुछ गुरु जी दे के भेज देंगे बिना कुछ किए। मन ख्याल से जो मर्जी सोचते रहो, मन ख्याल से कोई भी कहता रहे, लेकिन नहीं ऐसा होना है। तरीका एक ही गुरु जी ने बताया, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। ये एक ही तरीका गुरु जी ने बताया, और तो दूसरा बताया कोई नहीं। बाकी छोटी छोटी बातें, जिंदगी कैसे चलानी है, बुरी चीजों से कैसे बचना है, ये गुरु जी शब्द के थ्रू सुनवाते रहते थे। कभी कभी खुद भी छोटी मोटी बात एक दो वर्ड लफ्ज में कह देनी। जैसे किसी का दिल ना दुखायो, कहना उन्होंने, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी लिए बुरा सोचना भी नहीं। ये छोटी छोटिया गल्लां गुरु जी जरूर कहते रहते सी। पर बिना कुछ किए होना है। जो गुरु जी ने कहा है, अगर गुरु जी वाले समझते हो आप, तो आपको गुरु जी की कही बात कभी छोड़नी नहीं चाहिए, पल्ले बांध लेनी चाहिए और उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, चलना चाहिए उसके ऊपर। बात मानकर चलोगे तो सही किनारा पा जाओगे, नहीं मानकर चलोगे, गुरु जी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं मानकर चलोगे तो बेज मझधार ही रह जाओगे। कौन करेगा उसको पार, कौन कराएगा? फिर एक शिकायत के अलावा और कुछ नहीं बचता। फिर भी इंसान इतना नासमझ बन जाता है, हो जाता है कि शिकायत का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर बात डाल देनी, अपने आप को फिर भी ना देखना। अपने आप को एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। मैं कहाँ तक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी ने बहुत बड़ा साधन ये सत्संग दिया है। ये आपका स्कूल है, परमात्मा के घर का स्कूल है, ये गुरु जी के घर का स्कूल है। इसमें आपको बहुत सी बातों की समझ आनी, जानकारी होगी। ऐसे गुरु जी ने ये सत्संग कोई रौनक लगाने के लिए, इकट्ठे होने के लिए ऐसे नहीं कराया गुरु जी ने। यही मतलब है इसका कि आपको यहाँ आके इस बात की समझ आएगी। जब ये सत्संग के बारे में गुरु जी ने कहा, ये 95 अक्टूबर की बात है। मैं दिल्ली में था, बड़ा मंदिर बनाने के सिलसिले में गुरु जी पंजाब जा चुके थे 95 जुलाई में। तो उन्होंने मेरे को फोन से कहा, मेरी संगतां दे घर मेरे सत्संग करवा। मैंने पूछा गुरु जी रूपरेखा, कहते आपे तैयार करना। तो ये रूपरेखा तैयार की।
और सिस्टम जो है इसका, वो सिस्टम बनाया। ऐसे ही एक दिन गुरु जी से बात चली जब यहाँ आए थे दिल्ली में, 97 में चंडीगढ़ से लेके आया था। तो ऐसे बात चली कि अब तो सत्संग नहीं कर रहे, कि आपका दरबार शुरू हो गया है, ये सत्संग है। पर गुरु जी, इसका मीनिंग क्या था सत्संग शुरू करवाने का? तब उन्होंने कहा, कहते कल्याण करवाने का सब तो बड़ा तरीका यही है। बाद में किस तरह लोग मेरे को लैणगे आके अपना सवारनगे, किस तरह कर देंगे, यह तरीका जड़ा दिता है, इस तरीके तो सब कुछ मेरे को ले जाओ। फिर गल समझ आई। कुछ पहले रूपरेखा बनाने के लिए अगर बोला है कुछ, तो गुरु जी ने सोच समझ के बोला होगा। लेकिन जब रूपरेखा बनाई, ये जो पार्ट है, अब आरती के बाद ये एक पार्ट शुरू हुआ है, इसका नाम सत्संग रखा था। पहले 2 घंटे शब्द कीर्तन, उसमें लोग अपने अपने कामकाज के हिसाब से आने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। खाली ना बैठा जाए, शब्द लगा दो जो गुरु जी के सिस्टम में है। गुरु जी के सिस्टम में भजन नहीं, सिर्फ शब्द लगते। तो शब्द लगाओ, ताकि शब्दों के थ्रू गुरु जी ने लोगों को जिंदगी कैसे चलानी है, उसकी जो तरीके हैं वो इसके थ्रू गुरु जी ने ज़्यादा दिए। एक्सप्लेन वाले शब्द लगाने, जिसमें जिसको व्याख्या बोलते हैं, उसमें जल्दी समझ आती है, सरल भाषा है, समझ जल्दी आ जाती है और मीनिंग हो जाते हैं जो नई लाइन समझ आती। तो फिर ये पाठ गुरु जी का सत्संग नाम से ये बनाया गया कि गुरु जी का जो संग हम कर रहे हैं वो इस पाठ में हो रहा है। गुरु जी की कृपा किस पर कैसे बरसी, आप इसी पाठ में सुनते हो। तो गुरु जी के बारे में भी इसमें समझ है, और कैसे ले जाना गुरु जी से उसके बारे में भी समझ है, तरीके भी हैं, सब कुछ इसी सत्संग में है, ये पाठ में। जब कोई भी इंसान बोलता है मेरे साथ कैसे गुरु जी ने सवारा है, गुरु महाराज ने ग्रंथों में लिखा है, सब ग्रंथों में सत्संग के बारे जरूर लिखा है। किसी भी धर्म के जो ज्ञानी हैं उनसे आप पूछो कि परमात्मा के घर की सबसे उत्तम चीज क्या है, तो वो यही बोलेंगे कि सत्संग, जिसमें गुरुओं का, परमात्मा का जहाँ गुणगान बोला जाता है, उनकी सिफत
बोली जाती, उनकी करनी बताई जाती। वो सुन के जब इंसान ध्यान से सुनता है ना, तो गुरु महाराज की रूपरेखा आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। जब वो रूपरेखा आपके सामने आएगी, आपका 100% ध्यान जो है गुरु जी में चला जाएगा। बस वो जो पल है, चाहे एक पल हो, यहाँ बहुत लंबे की जरूरत नहीं, चाहे एक पल हो, चाहे 4 पल हो, चाहे 20 पल हो, जितना भी उस समय गुरु महाराज की कृपा हुई, अगर उनके ध्यान में हो तो होनी है कृपा। तो वो समय है आपका जिसमें आपकी इच्छाएं सारी पूरी होनी। और महाराज ने बहुत पहले से ही लिख दिया, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुणगान गुरु जी का करने से, बोलने से और सुनने, दो ही चीजें हैं यहाँ, अब दो ही हो रही हैं। अगर एक बोलता है तो आप सारे सुनते हो। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, भाव कैसा है? सुनने वाला। अगर बोलता है तो बोलने वाला। ये खास एक जरूरी है। ये भाव सुनने वाला, ध्यान से सुनना, ये चाहिए भाव, तब वो चीज पैदा होनी है। दुख पर हर सुख कर ले जाओ, दुख खत्म हो जाए, पर हर कहते खत्म होना, तो सुख कर ले जाओ। जिस काम के लिए आप गुरु जी तक पहुंचे हो, अगर वो काम ही ना हुआ, और जो खास जिक्र मैंने किया है, जो काम ही ना आपने किया, गुरु जी के पास आके तो आना बेकार हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। मैंने पहले कहा है, आ जाना और फिर आस रखना अपने आप करेंगे गुरु जी। क्यों ऐसी क्यों सोचते हो? और महाराज ने कहा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जो गुरु जी ने क्या बोला, उसी मैंने याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ करूंगा। करो याद, कितना याद करते हो, ले जाओ उतना। दो तरीके के हम हैं, दुनिया दो तरीके में है। यहाँ बैठे हैं ना, दो तरीके के हैं लोग। एक तो हैं बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जब तप भी किया है आप किसी ने, बहुत अच्छे काम किए हैं, उसके बिहाव पर भी गुरु जी आते ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। बैलेंस बहुत पड़ा है, अकाउंट में बैलेंस बहुत पड़ा है। कौन सा? देने वाला नहीं, लेने वाला। क्योंकि अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ करी, याद किया, ये लेने वाले कर्म है। तो गुरु जी एक बात कहते थे, कहते जदों तुसी मेरे को आंदे हो ना, मैं सब तो पहला तुहाडा दिमाग पढ़दा, की चल रहा दिमाग दे विच, किस काम वास्ते आए हो। फिर बैठ गए, बैठे हो, आपका ध्यान किधर है? गुरु जी की तरफ है या अपने काम काज में लगा दिया है? बैठे वहां पे, ये करना था, वो करना है, जाके करना है, या फालतू का दिमाग चलना शुरू हो गया।
ये गुरु जी नोट करते थे। ये बातें किसी ने देखी नहीं, सुनी भी नहीं। बोल जाते थे गुरु जी बहुत कुछ, छोटा छोटा बोल जाते थे, लेकिन बड़ा हैरान होता था, किसी को समझ नहीं आती। वो बात कानों से होके दिमाग तक जाती नहीं थी। कारण था बहुत बड़ा। इतना इंसान बेबस होके बैठा है यहाँ भी कि दुख का इतना बहुत बड़ा घेरा पड़ चुका है, जाल पड़ चुका है, सिवाय अपने दुख के कुछ समझ नहीं आती। बस ये ठीक हो जाए, वो मिल जाए, इसी में ही गुरु जी की बातें किसी तक पहुंची। दूसरा तरीका के लोग हैं जो यहाँ बैठ के, घर बैठ के गुरु जी को याद करके ले जाएंगे, वो ले जाते हैं। देखते हैं हम, सुनते हैं लोगों से। मैं 2 बार आया, 3 बार आया, मैं पहली बार आया, गुरु जी ने मेरा सवार दिया, मैं ठीक हो गया, मेरे को मिल गया। फिर एक झटका सा आता है बंदे को, उसको मिल गया। मैं तो अभी 6 महीने से लगा हूं, अभी तो गुरु जी ने कुछ किया ही नहीं। बोलकर कहते हैं मेरा दुनिया से वास्ता बहुत है, संगत से बहुत वास्ता है। अक्सर आके पहली बात ही यही कहते हैं ज्यादा लोग, इतना समय हो गया गुरु जी के पास आते, अभी तक जिस काम के लिए आया मेरा वो काम नहीं हुआ, क्या करें हम। मैं कहा जो करना था वो किया ही नहीं, करना तो वही पड़ेगा जो करना था, जब कर लोगे तब हो जाएगा। कितना याद किया गुरु जी को। ऐसी ना बहुत सारी उदाहरणें। एक बुजुर्ग, मैं एक सुना रहा हूं, ऐसे बहुत कई हजारें हैं, लाखों हैं जी। एक बुजुर्ग आया पहली बार, जलंधर की बात है जी। लॉबी में आके एक खड़ा हो गया तो कहने, मैंने देखा कि ना आगे आ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये नए आए हैं लगता। मैं उठ के गया, मैं कहा जी पहली बार आए हो? कहते हाँ जी। मैं कहा अंदर चले जाओ, जाके बैठ जाओ संगत में, जब गुरु जी आपको बुलाएंगे तो वही बात करना जो बात करने आप आए हो, इधर उधर की बात ना करना। माथा टेक के बैठ जाओ। वो अंदर आए, अभी उन्होंने देखना था कि कहाँ बैठूं, तो आते ही गुरु जी बोलते हैं, बाबा तेरा कल्याण कर दिता, जा अल्ट्रासाउंड करा ते फिर मैनू आके दस तेरा की हाल है। अब ये बात उन्होंने सुन ली, पहली बार ऐसी बात उनके साथ हुई, एकदम से समझ नहीं आई। वो थोड़ा सोचने लग गए, मैंने तो अभी बात ही नहीं करी, अपना दुख ही नहीं बताया, तो ये कहने लगे कि अल्ट्रासाउंड करा के आके फिर मेरे को बताना। मैं देख रहा था उनकी तरफ, फिर उठा, फिर मैंने कहा, मैं कहा जी आपका कल्याण कर दिया है, जो आपका दुख है, तकलीफ है, शरीरक है आपकी, तो वो गुरु जी ने आपकी ठीक कर दी। यहाँ ऐसे ही ठीक करते हैं गुरु जी, उनके कहना मान के जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर आके रिपोर्ट बता देना कि क्या पोजीशन है। यहाँ ऐसे ही कल्याण करते हैं गुरु जी, समय नहीं लगता। गुरु जी बोलते थे कि
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਤਨੀ स्पीड है गुरु जी की काम करने की। वो चले गए। गुरु जी के आगे 3-4 लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। एक बंदा उसमें था जो करीबन रोज आने वाला था। वो बातें बहुत करता। कई बार गुरु जी ने कहना, जब उसने आना, ले आ गया सिर खान वास्ते, इतनी बातें करता था। जब वो चले गए बुजुर्ग तो वो बोला, ज्यादा बातें करने वाला, गुरु जी ये तो बड़ी बेइंसाफी है। कहते क्यों? कहने लगता है कि ये आज आया है पहली बार, आपने माथा भी नहीं टेकने दिया और उसका कल्याण कर दिया। मेरे को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, जब भी बात करता हूं हफ्ते की तारीख डाल देते हो। ये बेइंसाफी नहीं तो और क्या है? गुरु जी ने एक स्माइल तो गुरु जी की हमेशा रहती थी। तो गुरु जी बोले, कहते वो बंदा 0 होके आया सी, वो बंदा 0 होके आया सी। हुण 0 की मैंने एक पहले जो लाइन बोली है, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। तू बोलते हैं गुरु जी को हम, तू करता तू हुआ। मुझ में रहा ना हूं। अब जो हूं वर्ड है, इसका मीनिंग है अपना आप। एक तो शरीर है, एक जो ख्याल अंदर चलते हैं, दिमाग चलता है, ख्याल चलता है, जिसको बोलते हैं कि मैं ये हूं, वो अपना आप को हम लेते हैं इस बात को, तो अपना आप को हूं बोलते हैं। तो जिसने अपना आप खत्म किया ना गुरु जी के आगे आके, बस वो पा गया सब कुछ। ध्यान से समझना इस बात को। अपने आप को खत्म करना पड़ेगा तो 0 कहलाओगे, 0 हो गए। क्यों? जब अपना आप खत्म कर दिया, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई फुरना, ना कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? जब अपने आप को खत्म करोगे, बाकी क्या बचा? तू, गुरु जी बचे बाकी। तो जब देखूं तब तू, मैं जब भी जहां देखता हूं तो तू ही नजर आता है। गुरु जी आप ही नजर आते हो। तो कहते हो 0 होके आया सी। तू जद तक 0 नहीं हुंदा, मैं तेनों इसे तरह तरीका पाई जानिया, होर ला जिन्ना टाइम लगा। चुप करके बैठ गया। एक पा गया आते ही, दूसरा बैठा बैठ कर तरीके पढ़ रही। क्यों है ऐसा? आना पड़ेगा इस बात पे आप सबको। कोई भी नहीं पीछे, जो पीछे रह गया वो रह जाएगा। याद करना पड़ेगा गुरु जी, यही भक्ति है, और भक्ति कोई नहीं। इस पर भी गुरु जी कहते याद करना ही भगती, बाकी ढकोंसले बाजी। ए वर्ड बोलते सी, बाकी ढकोंसले बाजी। याद करना पड़ेगा। आने का मतलब ये नहीं कि आ गए हो तो रजिस्टर में लिखा गया है तो ठीक है जी, बांटना है यहाँ तो चलो हमें भी मिल जाना है। अगर कोई माला बांटता है, कोई पेंडेंट बांटता है, कोई ऐसी चीजें बांटता, वो तो मिल जाएंगी। लेकिन कृपा लेने के लिए आपको गुरु जी की याद में जाना होगा। जो जन तुमरी भगत करते, ध्यान नाल समझना, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। ये धन्ना भगत ने, जब कृष्ण महाराज ने
और प्राप्ति कृष्ण महाराज की हो गई तो उन्होंने उसका ज्ञान खंड खोला, बोल के खोला, ज्ञान खंड खोला तो दुनिया की सारी सोची समझी आ गई। क्या है दुनिया, क्या हो रहा है, क्या है परमात्मा, परमात्मा का घर कैसा है, ये तब समझ आती है, दिखता है अंदर, सब पता चलता है। वाणी मुंह से निकली और देखो पहली जो लाइन जहां से वाणी उसने बोली, जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, पहली लाइन जो उन्होंने बोली यही से स्टार्ट की गई, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। कैसे टाल जाओगे इन बातों को? टाल जाओ, कर लो अपनी मर्जी, सुन लो किसी की मर्जी, कुछ नहीं होना, किसी का सुनना बंद कर दो। मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। फेसबुक देखने बंद कर दो, मैसेज देखने बंद कर दो, व्हाट्सएप देखने बंद कर दो। संगत में हर तरह की दुनिया आती है, ये गुरु जी के बोल हैं, मैं जो बता रहा हूं आपको। संगत में हर तरह की दुनिया आती है, मत ज्यादा ऐसी बातें सुनो ना करो किसी से, सीधा गुरु जी के साथ बात करो ना। बैठ जाओ कमरे में, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, करो जितनी बातें करनी है, जो अंदर भरा पड़ा है कर दो खाली गुरु जी के आगे। रोना भरा पड़ा है, लोग रोते हैं, बैठ जाओ रो लो, गुरु जी के आगे रो लो जितना रोना। जब गुरु जी से बात करोगे तो जवाब गुरु जी से ही आना है, लोगों से बात करोगे तो जवाब लोगों से आना है। आपको क्या पता है कौन सही रास्ते पे, गुरु जी के रास्ते पे चल रहा है, कि कौन ऐसा है पखंडी है या कौन ऐसा है। सब तरह की दुनिया है, तमाशे देखने वाले भी यहाँ बैठे आते हैं। इसलिए थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ऑफिस में जाते हो, जॉब करते हो, कारोबार अपने हैं जिनके, वो जाते हैं करते हैं, ऐसे उठपटांग चलते हैं, ऐसे मनाही करते हैं, जो मन आता है इंसान करता है, गुरु जी को भी नहीं छोड़ते। बड़ी बड़ी सी बातें करते हैं लोग। मेरे को रोज आके गुरु जी बहुत मैसेज देते हैं, हद हो गई। थोड़ा सा बचो इन चीजों से, सही रास्ते पे आओ। एक ही रास्ता है, गुरु जी को याद करना और कोई नहीं। जितना देर बैठ के कर सकते हो जरूर बैठ के करो, चाहे 5 मिनट कर लो, एक बार बैठो जरूर। फिर चलते फिरते दिन भर में खाते पीते काम काज करते याद करते रहो। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे। ए दुख सुख छड़ दियो। हाले कहते सुख दुख इस मन की बिरथा, ये तो मन दे खेड़ ने। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। सब थानू पता है गुरु जी, आप जानते हो, सब कुछ आगे पड़ा है हमारा। हमारा आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब जानते हो। आप कृपा करोगे, कैसे कब करेंगे ये? जब उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। चितारे का मतलब चेते करना, याद करना। करो याद जितना कर सकते हो। फिर ये बात लागू होगी, तू करता तू हुआ। अब तू करते गुरु जी करे जाओ, उनकी याद में करे जाओ।
तो आप भी गुरु जी जैसे बन जाओगे। आपा फर्का मिट गया, अब आपस में जो दूरी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जब मिल गए आपस में हम गुरु जी से तो दूरी तो खत्म हो गई। आपा फर्का मिट गया, जत देखूं तत तू, मैं जब भी देखता हूं, जिधर देखता हूं तू ही तू नजर आते हो। गुरु जी आप ही आप नजर आते हो। ऐसी पोजीशन आपकी बनेगी, बना लो, तभी फायदा है। ये मौका गुरु जी ने दिया है आपको, गुरु जी ने बुलाया है। कोई बंदा भी कहता रहे, लेकिन वो ख्याल होगा गुरु जी ने आपको बुलाया है तो आप यहां आए हो। ऐसे नहीं आता। आपके साथ वाले कितने होंगे जो नहीं आए, किसी का हस्बैंड नहीं आ रहा, किसी की वाइफ नहीं आ रही, किसी के बच्चे नहीं आ रहे। इसलिए थोड़ा सा हम समझ के चलना हमारा काम है, करना पड़ेगा। एक सत्संग सुना के अंकल भी आए बैठे हैं, इनसे भी सुनना है। मैं शौकीन हूँ इनको सुनने का। मेरे को होता है कि मैं अभी जल्दी ख़त्म करूँ, सुनना है, क्योंकि बोलता मैं रोज़ हूँ, तो कभी कभी सुनने को मन करता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक लुधियाना से सरदार जी आए, बिजली बोर्ड के एक्सियन थे। जब उनको बुलाया गुरु जी ने, कहते हाँ जी कितों आए हो? ये लुधियाना तो आया जी। दसो किदा आए हो? कहने लगा कि मैं एक्सियन हूँ बिजली बोर्ड में, मैं सस्पेंड हो गया हूँ, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा, फैसला रोक दिया गया। मेरे टाइम निकलता जा रहा है, रिटायरमेंट नजदीक आती जा रही है। ऐसा ना हो कि और लंबा खिंच जाए तो मैं रिटायर हो जाऊं, तो मेरा तो सारा जिंदगी का खेल खत्म हो गया। तब गुरु जी ने जवाब दिया, कहते तू रिश्वत दे चक्कर दे विच तू सस्पेंड होया। जब इतनी बात बोली तो उनको एक झटका सा लगा, तो एकदम से देखा, कहते बोल जो मैं किया ठीक है? फिर बोला, कहते हाँ जी। कहते तू बड़ा सेल्फिश है। फिर वो हैरान हो गया, कहता है हूं की हो गया? गुरु जी कहते तू बड़ा सेल्फिश है, तेरे घर वाली के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, मतलब इतने बड़े साइज का ट्यूमर है। कहते 5 किलो का ट्यूमर है, तू ओदे बारे गल नहीं की, तू अपनी जॉब की गल करन लग गया। जा कहते ओनू नाल लैके आ, फिर तेरी गल सुनूंगा। असूल है, कुछ नियम है, आप नहीं जानते, इसलिए पीछे रह जाते हैं, देरी होती है। जब भी गुरुओं से, महापुरुषों से, परिवार से जब भी कुछ मांगने आओ, जो शादीशुदा लोग हैं वो मियाँ बीवी इकट्ठे आने चाहिए, तो देखना तुरंत काम होता है, सुनवाई तुरंत होगी। जब अकेले आओगे तो सुनवाई नहीं होनी, सुन लेंगे चुप कर देंगे। दोनों के ख्याल आपस में मिलेंगे, एक जैसे होंगे, तभी वो चल पाएंगे। नहीं तो रोक रुकावट शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को कहने लग जाए क्या ये फालतू काम कर रहे हो आप, टोक पड़ गई, खेल खत्म हो गया। यहाँ खेल कुछ और है। दूसरा, किसी ने एक बार पूछा कि गुरुजी तुसी आंटियां कोलों पैर ज्यादा दबाते हो ते बंदियां कोलों घट। गुरुजी कोई हथ का फर्क है? आदमियों के हाथ थोड़े सख्त होंगे ते औरतों के नरम होंगे, उसका कोई फर्क है की है? कहते नहीं, एक तो कहते मेरी बॉडी नूं जदों टच करता है कोई
अपने आप ना ਉਹਦੇ दुख दूर होने शुरू हो जाते। दूसरा कहते लेडी ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ इस करके गुरु जी ने उसको बोला, कहता तू बड़ा सेल्फिश है, तू अपनी बात करने आया, तेरी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है और उसकी बात नहीं करी तूने, जा उसको साथ लेके आ। अगले विजिट पे आ गया, लेके दोनों मियाँ बीवी आ गए। फिर उसने बात करी, गुरु जी मेरी नौकरी सस्पेंड हो गया, कोर्ट का केस चल रहा है, वो फैसला नहीं हो रहा है, इसके पेट में ट्यूमर है। तो गुरु जी कहते चलो जाओ, कल्याण कर दिता, तुहाडे घर ना लड़का पैदा होएगा। वो सुन के एकदम हिल गया, कहता मैंने लड़का तो मांगा ही नहीं, बातें तो 2 हैं अलग अलग सी। कहता नहीं गुरु जी लड़का तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें लड़का नहीं चाहिए, मेरी जॉब का सवाल है, इसके ट्यूमर का सवाल है। हाँ हाँ कर देता कल्याण, जाओ तुहाडे घर लड़का होएगा, जाओ। गुरु जी अपनी बात कहे जाए, वो अपनी बात कहे, 2-3 बार हो गया, वो परेशान हो गए, उठ के तो बाहर आ गए लॉबी में। मेरे को इशारा किया, मैं कहा हाँ जी। कहते गुरु जी को ना बात समझ नहीं आई। मैं क्या, गुरु जी ने 70 किलोमीटर दूर तेरी वाइफ बैठी का बता दिया कि उसके पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तो आप कहते हो गुरु जी को बात समझ नहीं आई। कहता तो फिर जवाब और क्यों है, बात तो 2, काम तो 2 हैं, ट्यूमर का नौकरी का, तो ये लड़का बीच में कहाँ आ गया, लड़का तो हमने मांगा ही नहीं। मैं कहा ये फिर गुरु जी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप गुरुजी से पूछ लेना, आज चले जाओ, घर जाओ, अगली बार जब आओगे तो फिर बात कर लेना, फिर बात कर लेना। वो चले गए, फिर आए तो फिर गुरु ने बोले हाँ तुसी कितना आ गए, कर दिता कल्याण तुहाडा। नहीं गुरु जी सानू लड़का नहीं चाहिए, तुसीं सानू लड़के दे बारे कह रहे हो, ये 2 काम ने जेडे करने हैं गुरु जी, तुसीं साडा इह सवार दिओ, चलो 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 लड़का पैदा होएगा, चलो चलो चलो। वो बड़े परेशान हो गए, नहीं सुना गुरु जी ने, सुनवाई नहीं। बाहर पोर्च में जाके बैठ, मेरे को इशारा करे, मैं करना मैं नहीं सुनना। फिर उठ के आया, मेरे को फिर इशारे करे, बार बार करे। मैं कहा चलो हटना नहीं इन्हें। मैं कहा बताओ जी। कहते जी कपास समझ नहीं आ रही, बड़ा उल्टा पुल्टा सा माजरा बन गया है, ना जाने लायक है, छोड़ने लायक है, ना पकड़ने लायक है। और लड़का दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए उसकी बात ही नहीं कर रहे। मैं क्या अगली बार फिर आना ना, फिर बात कर लेना, एकदम अभी ना करना बात। वो बैठे रहे, गए नहीं। गुरु जी अपने रूम में आ गए। रूम में आए तो उठ के आया कि फिर बात करता हूँ, अगली बार क्यों करनी, अभी करता हूँ बात करने आए तो जहाँ देखा कि गुरुजी, मैं कमरे में गया तो मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं कमरे के अंदर गया तो उन्होंने भी दरवाज़ा खोला, दोबारा खोल के जैसे देखा गुरुजी को, तो गुरुजी ने थोड़ा सा ना
जैसे गुस्से में नहीं बोलते थे गुरु जी, लेकिन लहजा ऐसा कर लेते थे ताकि बंदा जो है ना वो दोबारा हिम्मत ना करे, बार बार तंग ना करे। तो गुरु जी ने थोड़ा जैसे गुस्से में बोलते वैसे बोले, कहते जाते कि नहीं तुसी, जाओ तुहाडा कल्याण कर दिता, तुहाडे लड़का होएगा। उदों आना जब लड़का पैदा होएगा, पहला नहीं आना। फिर वापस हो गया, बड़ा परेशान हो गया। जैसे वो कमरे से बाहर निकले सरदार जी, तो गुरु जी ना धीरे से बोलते हैं, कहते इन्हां कमलियां नूं ना समझ नहीं आनी। कहते ट्यूमर का लड़का बना दिता, ते जिस दिन लड़का पैदा होएगा उस टाइम के उत्ते इहदे हक च फैसला हो जाएगा। हुण यह स्ट्रैटजी गुरु जी की मर्जी है, मौज है। कौन आखे साहिब नूं एवं नहीं तो इंज कर, कौन बोले गुरु जी नूं ऐसा नहीं तो इस तरह करो। यहाँ तो मैंने बहुत दुनिया देखी अपने तरीके से गुरु जी को चलाना चाहते हैं। गुरु जी के बोले के ऊपर कोई नहीं चलना चाहता। मेरी मर्जी से गुरु जी काम करते हैं। बहुते लोगों की बड़ी इच्छा है नहीं होना। मैंने इतनी बात जब सुन ली, मैंने मौका ताड़ा कि फटाफट जाकर उनको मैं बता दूं, वो तो दिमाग खराब करे जा रहे हैं या चले जाएंगे, मौका गवा लेंगे, कल्याण का कहीं और होना नहीं। मेरे को ना शुरू से बड़ी खलबली मचती भी किसी का कल्याण हो जाए। मैं बड़ा समझू के भेजता था, तो कई बार तो गुरु ने कहना वो समझ आई, तेनों ने समझाया, कोई गल समझ आई। तो मैं शुरू से ऐसा समझाता हूँ, गुरु जी के टाइम से लोगों को बड़ा समझाता रहता हूँ। तरीका है ये, ऐसा तरीका बनाओ, अपने काम कराओ, बड़ी खुशी मिलेगी हमें। मैं मौका ताड़ के बाहर आया तो मैं दौड़ के गया, तो वो शूज डाल के जा चुके थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने आवाज दी, मैं साथ इधर आओ। हुआ क्या, उसकी वाइफ के ना पेट में थोड़ी सी हरकत सी हुई। वो घबरा गई कि ट्यूमर कहीं लीक ना कर गया हो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुरंत गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर से उन्होंने बोला, कहते फटाफट जाओ, जाके जल्दी जाओ, स्कैनिंग कराओ, फटाफट जल्दी अल्ट्रासाउंड करो, जल्दी करो। हो गया। रिपोर्ट सामने आई तो उसके रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा, 5 मंथ प्रेगनेंसी। वो फिर आए गुस्से में, बड़े गुस्से में आए। आते ही रिपोर्ट ने ऐसे गुरु जी के आगे ऐसे फेंकी, सानू नहीं चाहिए मुंडा, लड़का सानू नहीं चाहिए, ये वापस ले लो। लोग की गल्लां करनगे, एडी उम्र दे विच बच्चे पैदा करी जांदे भी। जेड़े काम करने वास्ते आए वो उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती है का मैं लड़का दे रहे हो। गुरु जी ना बैठे आराम से ऐसे बैठे सुनते थे, बोले जाओ। जब बोल के चुप कर गए तो गुरु जी आराम से, चलो 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 चलो, आपके लड़का पैदा होगा, जब लड़का पैदा होगा तब आना, पहले नहीं आना, चलो 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 चलो। तो मैंने उनको आवाज दी, मैं कहा जी रिपोर्ट पर क्या है। कहता जी 5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैं कहा कहाँ है रिपोर्ट, जेब से निकाली ये। मैं कहा जी वो ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है। तो थोड़ा सा दिमाग समझ आया, उन्होंने फटाफट रिपोर्ट खोली, देखा, कहता यहाँ तो 5 मंथ प्रेगनेंसी लिखा है, ट्यूमर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं कहा जाओ फिर डॉक्टर से पूछो जाके कि ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखा। वो गए, जाके उन्होंने बोला कि ट्यूमर के बारे में तो रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बात तो ठीक है, मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, रेगुलर पेशेंट हो हमारे। जाओ, कहता दोबारा रिपोर्ट कराओ, अल्ट्रासाउंड की लेके आओ, टेस्ट कराओ। फिर रिपोर्ट आई 5 मंथ प्रेगनेंसी। फिर उसको बुलाया टेक्नीशियन को, वे तो ट्यूमर के बारे में क्यों नहीं लिखता, इसके तो ट्यूमर है बहुत बड़े साइज का। कहता ये ट्यूमर हो तो लिखूं, आपको पता है हम साइज भी लिखते हैं, हम टाइप ऑफ ट्यूमर भी लिखते हैं, हम वेट भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। डॉक्टर साहब हो ट्यूमर तो मैं लिखूं ना, बच्चा है खाली और तो कुछ है ही।
तब उनके समझ आई ट्यूमर कहाँ गया, फिर ट्यूमर तो गायब है, बच्चा है। फिर समझ आई उनको, फिर आते फिर पैर पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। कहते जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला बोल चुका कि उदों आना जदों लड़का पैदा होगा, पहला नहीं आना। गुरु जी ना कई बार ऐसे काम होते हैं, मैं बड़ा बखूबी सारी बातों को जानता हूँ, साथ रहा हूँ दिन रात उनके, सारी उम्र रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बहुती तो समझ आ ही जाती है ना, कि एक ऐसी कृपा दे के साथ में भेजते हैं, तो जब भी वो सामने आओगे ना, वो कृपा फिर वापस आ जाती, गुरु जी को फिर दोबारा कृपा दे के भेजना पड़ता है। तो कई लोगों को कहना कि इस समय से पहले मेरे सामने नहीं आना, इसलिए उसको बोल रहे थे जब लड़का पैदा होगा, क्योंकि कृपा साथ दे के भेजा, वो काम करती है पूरी, कहीं भी चले जाओ कृपा आपके साथ ही रहेगी। वो चले गए, लड़का पैदा हो गया। लड़का पैदा होने से 12-13 दिन बाद ही उसका फैसला हाई कोर्ट का आ गया, उसके हक में आ गया, और जितना भी सारा पैसा था जो मिलना था, जो रुका पड़ा था, सारा का सारा उन्होंने ऑर्डर करवा लिए कि सब मुद्दे, और दोबारा से इंक्रीमेंट में इनकी जो है जॉब दोबारा से शुरू करो, पोस्टिंग करो इनकी। तो फिर एक्सियन से एससी बन के रिटायर हुए। तो जिस दिन लड़का पैदा हुआ तो फिर काफ़ी सारे डिब्बे लड्डुओं के लेके आए, तो गुरु जी ने फिर मंगवाए लड्डू, डब्बा एक ही करके मंगवाते रहे, सारी संगत को बांटते रहे, और साथ में बोलते रहे, आ फड़ भाई, वो एक्सीडेंट ते मुंडा होया, ट्यूमर का मुंडा बनाता, आला फड़ भाई, एक्सीडेंट ते मुंडा होया, ट्यूमर का मुंडा बनाता। गुरु जी की हम ना, मैं हमेशा कहता हूँ, कहानी सुन ली समझने के लिए, समझ लो, कहानी को आउट कर दो। किसको संभाल के रखो? गुरु जी ने कृपा करी, कैसे करी, उसमें से खोज करो, गुरु जी को याद करो। ऐसी ऐसी कृपा करते हैं गुरु जी, जो दुनिया में हम कभी सोच नहीं सकते, वो करके दिखाते। ऐसा गुरु कहाँ पाओगे आप? मैं आंखों के सिलसिले में बहुत दुनिया देखी, मेरे पेरेंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को ले जाते थे, कई बाबे, कई महापुरुष, कई और धार्मिक स्थान, लेकिन इनकी सारी समझ में थी बात, तो इन्होंने खुद ही बंदा भेज के मेरे को बुलाया, हम तो जानते नहीं थे, तो मेरी आंखें एक रात में ठीक कर दी। तो मैं गुरु जी के बारे में एक लाइन जरूर कहता रहता हूँ कि मैं चारे कूंडा भालियां, कूंडा कहते कोने नूं, मैं चारे कूंडा भालियां, नहीं तुद जिहा, तो तुहाडे वर्गा कोई नहीं मैनूं मिलिया। एक गल जरूर समझ के रखना, बहुत लोग चले गए, आज भी जा रहे हैं, ये जाते रहेंगे, ना समझ चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कृपा और आपको कहीं से मिलनी नहीं। इसलिए मैं अब यात्रा अंकल को माइक देना है, तो आखिर में मैं एक बात आपको याद करा रहा हूँ कि बिना याद करने के आप गुरु जी से पाना बहुत मुश्किल काम। तू करते रहो, तू ही 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 तू ही, मतलब इन अपना आप खत्म करने वास्ते बोलते जाओ कि तू ही तू ही तू ही, कर दो अपना आप खत्म। आप गवाए ता शो पाए, शो कहते ना, आप गवाए अपना आप गवाओ, मुझ में रहा ना हूं, आप गवाना अपने आप नू हूं कहते, एक खत्म करना पैना, गवाना पैना। दुनिया च इस्तेमाल करो, दुनिया च इस्तेमाल करो, दुनिया च दिमाग भी चलो, गुरु जी कहते मैं नहीं कहना,
गुरु जी कहते सी दुनिया च भी दिमाग चलाओ ताकि गलती ना कर दो तो खाना खा जाओ, कैलकुलेशन ठीक करो, उत्थे दिमाग की लोड़ चलाओ दुनिया च, पर इत्थे आके ना करो। सो महाराज कृपा कर, जिन्नी समझ दी गुरु जी ने मैं तुहाडे अगे रख दी। हुण समझना ना समझना तुहाडा काम। हुण जथरा अंकल तुहानू गुरु के बारे कुछ दसणगे। सो जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। आई नो आप लंगर का वेट कर रहे हैं तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा सत्संग। आई विल बी वेरी ब्रीफ। अभी आपने अंकल से सुना गुरु जी ने क्या काम किए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने तो जो वो करते हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, उनका कोई 1% भी नहीं सुना पाए। वो तो इतने अनंत हैं। गुरु जी कहते हैं मैं महाशिव हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे मांगना नहीं पड़ता, और वो करते हैं जो ना सिर्फ